हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और देखो जी, जैसे हमारे खेतों का काम अभी अच्छी तरह से पूरा नहीं हुआ है। कट गई हैं ये तो, खड़ी भी कर दी हैं और सूख भी गई हैं। अब खेत खिलाना है और खेत वाले फिर बुवाई करेंगे नेक्स्ट फसल की, तो हम चले जाते हैं इन्हें भरने के लिए। और साथ में होते हैं हमारे लीसू के पापा, देवर। और ये जो ट्रैक्टर है ये हमारा जिया जिन का है, मतलब कि नंदेव का, पल्ले घर वाली जो दीदी हैं उनका। और फिर उन्होंने ही हेल्प कर दी थी इसे भरने में हमारे साथ। तो अब देखो, जैसे ज़्यादा ऊंची हो गई थी ना, तो फिर नीचे से फेंक नहीं पा रही थी, तो फिर देवर जी चढ़ गए थे ट्रैक्टर पे और वहाँ से फिर इन्हें फेंकते रहे पूरी, और अच्छे से जमती रही। और इधर हवा चल रही है और इधर बगले भी आ गई हैं अपने कीड़े मकोड़े खाने के लिए। तीन चक्कर आने हैं और घर की हालत आप देख ही रहे हो, क्योंकि सुबह हम 7:30 बजे निकल गए थे, तो इसलिए कुछ भी काम नहीं हो पाया था। बस थोड़ा बहुत किचन का हुआ था और भैंसों का गोबर वोबर डाल के गई थी। और अब सारे घर को अभी दोबारा और जाएंगे, पर जितने जाते हैं इतने हम थोड़ा सा काम कर देते हैं। जैसे कि अपने दूध को रखते हैं और चूल्हा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में तो आप सबको पता है टाइम ही लगेगा। वैसे आज फास्ट भी है, मम्मी तो बोल रही थी कि मत जाओ, लेकिन फिर भी अब आप सबको पता है खेतों का काम थोड़ा सा ऐसा ही होता है भाई, मम्मी से भी सुनना नहीं होता, तो इसलिए जाना पड़ गया था। अब मैं फटाफट से रखूँगी, दूध रखूँगी और चूल्हा साफ़ करेंगे। ये दो काम तो करेंगे जितने ट्रैक्टर वो खला के आता है पूरी, और फिर बाकी का देखेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, अब बज गई हैं 10 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। और अब आगे हम दूसरा चक्कर लेके, वो है 3 चक्कर। मम्मी और जो देवर जी थे वो रुक गए हैं वहीं, पल्ले घर वाले। वो इतने कह रहे कि हम यहीं इतना वेट कर लेंगे और आराम भी हो जाएगा। और मैं आ गई, और अब की बार मम्मी ने मना कर दिया कि तू मत आना, अपने घर का करना, घर का फास्ट है तो उसकी वजह से। तो हम थोड़ा बहुत समेट के गए थे पहले से, जैसे खाट वाट निकालना, थोड़ा बिस्तर बिस्तर से करना। अब जो ये बाकी के काम रह गए इसे करेंगे हम अब। और वैसे माता रानी की कृपा से ना तो भूख महसूस हो, माता रानी की कृपा से ना भूख महसूस हो रही है ना प्यास महसूस हो रही है। जैसे ऐसे लग रहा था कि मेरा बर्थ और है, कैसे कैसे करूँगी, लेकिन सब कुछ ठीक है। और अब तो मुझे घर में ही रहना है, तो फटाफट से काम करके और फिर लगूंगी, फिर नहाऊंगी। और आज इमरजेंसी में, मतलब कि कल ही गिर गई है, वो बोल रही है कि मुझे संडे को जाना है कहीं पे, तो मेरे सूट सिलनी है 2, तो इन पे मैंने रात में प्रेस कर ली थी, तो मैं इन्हें सीलूंगी। और वरना जैसे कहानी का टाइम है, जब कहानी सुनूंगी। और देखते हैं कितनी जल्दी काम फारिग होता है। तो फ्रेंड्स, हम नहा लिए हैं, बाल बाल धो लिए हैं, और अब बज गई हैं 1। और कहानी हम सुनते हैं हर बार 2 बजे के बाद, तो इसलिए हम अपना इतने कर लेते हैं सूट कटिंग। एक सलवार मैंने सील ली थी, क्योंकि मम्मी पापा जब तक नहीं आए थे ना, तब तक मैं नहाई नहीं थी, तो मैं सलवार सिलने लग गई थी। फिर मैं नहाई हूँ, मम्मी पापा अभी आए थोड़ी देर पहले। तो अब मैं सूट कटिंग करूँगी, ये अस्तर वाला। अस्तर थोड़ा कम मैच हो रहा है फ्रेंड्स, पर लेकिन वो तो लेके नहीं आए थे, और मेरे पास ऐसा यार गाँवों में मिलता भी नहीं है मैचिंग का, ये लिमिटेड कलर होते हैं यार, ये भी थोड़े बहुत कभी मिलते हैं, नहीं मिलते, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और अब कर लूँगी मैं सूट कटिंग।
चलेंगे कहानी सुनने के लिए। चलो चल 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 सुहानी, चल बेटा। कहाँ चलो? अभी ना आध घंटा ज़्यादा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम पूजा करके आ चुके हैं और अब ये चलती है हमारी चाय। और चाय थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसमें से छोड़ दूंगी, ज़्यादा सी लग रही है ये। और चाय पी लेते हैं। उस दिन करवा चौथ के में तो मैंने कुछ नहीं खाया, तो सच बताऊं। और आज चाय पी लेते हैं और आप बनाने की तैयारी करेंगे पुआ। हमारे बनते हैं पुआ। जब से मैं आई हूँ ना, मम्मी तो रखती नहीं है अघोई अष्टमी का व्रत, लेकिन जब से मैंने फर्स्ट टाइम रखा है शादी के बाद, तब से पुए ही बनते आ रहे हैं हमारे घर में। तो मैं पुआ बनाने की तैयारी में लग जाऊंगी। और 4:30 बज गए हैं। उन्हें बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो इसलिए अब चाय पीने के बाद 1-2 काम बेटी से कराऊंगी और फिर लग जाऊंगी मैं पुआ बनाने की तैयारी में। और वैसे गोबर भी रह रहा हो अभी पीछे का, अभी हमने गोबर भी ना डाला। देखूंगी अगर हो सकेगा तो मैं डाल आऊँगी, नहीं सुबह भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ फिर ऐसा लगे अरे मैं रात में गिर देती तो अच्छी रहती। करवा चौथ पर 2-3 दिन ना कर पाया। तो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं 5:30 हो गए हैं। जल्दी करते करते भी ये काम हो गया। दूध रखा, भैंसों का काम करके आई, गोबर और डाल के। ये मैंने चीनी भिगो दी थी, लेकिन अभी तो ये थोड़ी सी रह रही है, कोई ना, ये इसमें घुल जाएगी। और ये मैंने आटा छान लिया, जितना हमारा डेली रोटी बनती है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया है। और अब हम इन्हें इसमें डाल देंगे। अब इसे हम इसमें पानी डाल के थोड़ा लिक्विड ही रखेंगे। और अब हम क्योंकि कह दूंगी मैं तो अभी हमारा फ्रेंड्स, इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए। और हाथ से करें ना जब भी गांठ आनी, लेकिन इससे सारी गांठें देखो कितनी जल्दी सारी गांठ मिट गई हैं। तो थोड़ी सी देर में इसी का यूज करूंगी। और ये मुझे सबसे अच्छी लगती है भाई, ऐसे जैसे बेसन का घोल बनाते हैं ना पकौड़े के लिए, अब ये पुआ के लिए भी इससे बिल्कुल गांठें नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, हमने अपना मिट्टी का चूल्हा कर लिया है तैयार। और अब हम बनाएंगे इस पे पुआ। और काफ़ी रात हो गई है करते करते भी, पर कोई नहीं, चलो अब लग जाएंगे अपने पुआ बनाने के। और हम बनाएंगे खाली पुआ और टमाटर की चटनी। क्योंकि अब देखो फ्रेंड्स, बनाने को तो हम कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे कचौड़ी है, पूरी है, छोले हैं, चावल है, लेकिन अब घर में मम्मी पापा तो इनसे खूब खुश होके खा लेते हैं। और बच्चे भी इतना नहीं खा पाते, और फिर मेरा भी इतना नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे ही वेस्ट ही जाता है खाना अगर हम ज़्यादा बनाते हैं ना। क्योंकि खाने वाले तो बहुत कम हैं, तो इसलिए हम सिर्फ यही बनाएंगे। और बच्चे तो जब तक ये ख़त्म नहीं होते ना 1-2 दिन तक, बच्चे क्या हम सभी इन्हें कंटिन्यू खाते रहते हैं। तो और आज सामने वाले का बर्थडे था, तो बेटे तो बोल रहा था मम्मा मैं तो खाऊंगा नहीं, उसने पार्टी दे दी है, मैं तो बर्गर खा के आया हूँ। तो फिर इसलिए हम ज़्यादा खाना नहीं बनाते, क्योंकि वेस्ट ही जाता है। तो हम खाली पुआ ही बनाएंगे। तो हमारे लगभग पुआ बन के तैयार हो गए हैं, बस थोड़े से और रह रहे हैं। और आँच हमारी लगातार चल रही है, बहुत ही तेज़। और ये तेज़ आँच पे ही अच्छे बन पाते हैं। तो टाइम भी काफ़ी लग ही जाता है इन्हें बनाने में। और अब थोड़ा थोड़ा करके बन रहे हैं हमारे पुआ। और अब मैं दूंगी पानी। और चंदा तो आज के दिन थोड़ा लेट निकलेगा, तो मम्मी बोल रही थी कि तारे निकल जाते हैं तभी हम खाना खा लेते हैं। तो अब लगभग 7 बज गए थे, और अब मैं खाना सबको दे दिया है, सारे काम निपटा लिए मैंने घर के। और अब अर्घ देकर मैं खा लूँगी खाना, और फिर लग जाऊँगी अपने बच्चों की पूजा करने, लंबी आयु की कामना करने, इन्हें जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलें, उनके सपनों को पूरा करें। तो यही प्रेयर है। और फिर ले लेंगे हम अपनी मम्मी से आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग का करेंगे